कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। वैसे तो भारत किसी न किसी हवाले से ड्रामे करने के मामले में खासी शोहरत रखता है, तहम ड्रामों के अलावा वो अक्सर पाकिस्तान से डर भी चाहता है। इस साजिशी मुल्क भारत की चीखें आजकल फिर से 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। इस बार वो क्यों और किस चीज़ से खौफसदा है, इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। जब से मुल्क भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, मुल्क की आलमी साख इंतहाई खराब हुई है। मोदी से पहले भारत और आज के इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी ने अपनी इंतहा पसंद सोच और पॉलिसियों की बदौलत अपने मुल्क को एक मज़ाहिका खेज पोजीशन में ला खड़ा किया है। यही वजह है कि भारत का पढ़ा लिखा और महज़ब तबका मोदी को शदीद नापसंद करता है, जबकि मोदी जैसे हिंदुत्व एजेंडे पर कारफरमा इंतहा पसंद हिंदू इसे अपना पसंदीदा लीडर मानते हैं। ये एक हकीकत है कि मोदी ने दुनिया भर में हिंदुओं का मुस्बत चेहरा उजागर करने की बजाय हिंदुओं को एक मनफी और नफरत फैलाने वाली कौम के तौर पर पहचान दी है। कुछ ही अर्सा कबल इंडिया में मुस्लिम कुछ पॉलिसी सामने आई जिसमें मुसलमानों की जानें ले ली गईं और उनके घर और जायदाद को नजर आतिश कर दिया गया। पूरी दुनिया ने ऐसे कई मनाज़र देखे जिसमें मुसलमानों से उनका रोज़गार तक छीना जा रहा था। फिर उसके बाद इंडियन तोहमात ने दुनिया भर में इंडिया की जगहसाई करवाई। मोदी की पार्टी बीजेपी के एक रुकन ने कुछ पंडितों के साथ मिलकर धमाकेदार ऐलान कर दिया कि गाय के पेशाब और गोबर में वबाई वायरस का इलाज मौजूद है। उसने सिर्फ ऐलान करने पर ही बस नहीं की, बल्कि अपने घर में एक पार्टी का इंतज़ाम किया जिसमें मधु मेहमानों को गाय का पेशाब पिलाया गया। उस तकरीब के बाद एक मेहमान जिसे ये मुनफरिद फार्मूला पिलाया गया था, वो इस मर्ज़ का शिकार हो गया। उन्हीं तोहमात की बदौलत आज भारत आलमी वबा का सबसे बड़ा शिकार बन चुका है और एक ही दिन में कई हज़ार अम्मात हो रही हैं। फिर भारतीय और हुकूमत की चीखें तब भी निकलीं जब भारत में टिड्डी दल ने हमला किया और इंडियन मीडिया पर एक क़यामत का आलम था और उनके मारूफ एंकर्स का कहना था कि यह पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सोची समझी साजिश है। उन्होंने जानबूझकर इन टिड्डियों को इंडिया को तबाह करने का मिशन सौंप कर इंडिया भेजा है। पाकिस्तान के पास असला नहीं है, इसलिए उन्होंने ये कामयाब चाल चली है कि इन टिड्डियों के ज़रिए इंडिया को तबाह कर दिया जाए। उसके बाद एक कबूतर पाकिस्तान से उड़कर इंडिया की तरफ चला गया, तब भी उनका हाल देखने वाला था। उन्होंने ज़मीन आसमान एक करते हुए इस मासूम परिंदे को पाकिस्तानी जासूस का अजीम दर्जा इनायत कर दिया। हाल ही में भारत में एक नया भंचाल आ गया है। भारत ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख कबूतरों की तरफ कर लिया है। मिग तैयारों की शदीद तरीन नाकामी के बाद फ्रांसीसी लड़ाका तैयारे राफेल क्या आए कबूतरों की सख्ती आ गई। इंडियन एयर मार्शल मनविंदर सिंह ने अम्बाला एयर बेस पर तैनात लड़ाका तैयारे राफेल की सिक्योरिटी के पेश नज़र हुकूमत को एक ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि राफेल तैयारों से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं, लिहाजा हम इस बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकते। अम्बाला एयर बेस के नज़दीक उड़ने वाले कबूतर हमारे खड़े जहाज़ों को भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमारा दुश्मन उनके ज़रिए जासूसी का काम ले सकता है। हमें इन कबूतरों को दुश्मन की नज़र से देखना चाहिए और ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए कि ये कबूतर इस पूरे इलाके में दिखाई ना दे। भारतीय महकमा शहरी दिफा ने अम्बाला एयरपोर्ट पर खड़े राफेल तैयारों के अतराफ हिफाजती इक़दाम मज़ीद सख्त कर दिए हैं। उस ख़त में एयर मार्शल ने अम्बाला एयर बेस पर तैनात राफेल तैयारों की हिफाजत के लिए वहाँ प्रवास भरने वाले परिंदों को ख़तरा करार देते हुए फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। इससे पहले हरियाणा के अम्बाला शहर के हुकाम को हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के स्टेशन को उड़ाने के लिए धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुआ था। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक ये ख़त जुम्मे को मौसूल हुआ था, जिसके बाद अफसरान ने करीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर अम्बाला स्टेशन पर हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं ताकि कोई उनके राफेलों को नुकसान न पहुँचा सके। पुलिस ऑफिसर का यह भी कहना है कि यह ख़त महज शरारत के तौर पर कुछ शरपसंदों ने भेजा है ताकि वे फ़ज़ाइया को परेशानी में मुब्तला देख सकें। वाज़ेह है कि नई दिल्ली ने 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी का मुआहदा किया, जिसमें से 6 जेट 2 जुलाई को अम्बाला एयर बेस पर मौजूद है। भारतीय फ़ज़ाइया को तकरीबन 20 बरस बाद नई साख्त के जंगी तैयारे मिले हैं, जिसका उसे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था और यही वजह है कि वो हर वक्त इन राफेल तैयारों की हिफाजत के हवाले से
चौकस रहते हैं। शर्मंगेज अनासर की बात हो तो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर हैकर्स की तरफ से तंग किए जाने का मामला भी ज़ेर बहस आता है। हाल ही में इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ाती वेबसाइट के लिए बनाया गया एक ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया, ताहम अब ये बहाल हो चुका है। हैकिंग के बाद उस अकाउंट के जरिए मुतअद्दिद ट्वीट्स करके मिस्टर मोदी को खूब तंग किया गया। लोगों से एक इमदादी फंड में क्रिप्टो करेंसी अतिया करने की दरख्वास्त की गई। मोदी की चीखो पुकार के बाद ट्विटर ने उस वाक़े का नोटिस लेते हुए उसे हैकरों से आज़ाद करवा लिया। यह ट्विटर पर बाअसर अकाउंट्स की हैकिंग का ताज़ा तरीन वाक़या है। इससे कबल जुलाई में अमेरिकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन और टेस्ला के बानी एलोन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स समेत दीगर शख्सियात के अकाउंट्स हैक किए गए थे और उनके ज़रिए भी क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक एक जाली स्कीम की तफसीलात पोस्ट की गई थी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके मीडिया किसी छोटे से मामले पर भी वावेला मचाकर न सिर्फ अपनी आवाम बल्कि अपनी फ़ौज का मोराल भी डाउन करते रहते हैं। इंडियन फ़ौज पहले ही मोदी की बेतुकी पॉलिसियों की वजह से शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हो चुकी है। इंडियन फ़ौज को पहले पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ात में उलझाकर परेशान रखा जाता था। अब उन्हीं फ़ौजियों को अपनी ताकत में कई गुना बड़े मुल्क चीन के साथ तनाज़ात में इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी ने भारत और चीन के दरमियान तनाव में इजाफा करके एक तारीखी गलती की है, जिसका खमियाजा उसकी फ़ौज को भुगतना पड़ा है और अब चीन की जानिब से इस मामले में शिद्दत आती जा रही है। चीनी फ़ौज अब तेज़ी से भारत के इलाकों में पेशरफ्त करती चली जा रही है। हाल ही में दोनों ममालिक के टैंक एक दूसरे से मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। लद्दाख में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। वो जंग जो भारत ने शुरू की थी अब उसके हाथों से निकल चुकी है। चीन अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। भारत और चीन के दरमियान फौजी मुज़ाकरात जारी रहने के बावजूद कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकल सका। चीनी जंगी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां काला टॉप के दामन के करीब खड़ी हैं, जिस इंडियन फ़ौज को महसूर करके रखा है। चीन ने दीगर सरहदी इलाकों में भी भारी और हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं, जो कि भारतीय पोजीशनों से कम ही फासले पर हैं। भारत अपनी बेवकूफ़ी से चीन को ऐसा इश्तियाल दिला चुका है कि अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंडियन फ़ौज जो पहले ही मोदी की हरकतों की वजह से खासी परेशानी में थी, अब चीन के साथ होने वाले तनाज़ात के बाद उसमें मायूसी और डिप्रेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चीन के साथ महाजराई करने से कबल ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्मी चीफ बिपिन रावत को हिदायत कर दी थी कि भारतीय फ़ौज के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी जाए। उसकी वजह यह थी कि ये इंडियन फ़ौजी अपने घर वालों से रब्ता करके अपने ऊपर बीतने वाले हालात ना बता सकें। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।